हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हमने DSSS में PGT पॉलिटिकल साइंस में हम तैयारी करेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं यानी कि हमने अपने जितने भी यानी कि 51A और मौलिक अधिकार और DPSP ये सारे देख लिए थे। अब आता है क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की अनुसूचियों से, जो कि आपकी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी अनुसूचियों से हर बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको अनुसूचियों का एक तरह से ब्यौरा और अनुसूचियों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम थ्योरी सेक्शन में हम देखेंगे भारत की संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। आप सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। जो भी आपके PYQ हैं और आपके मॉक टेस्ट की जो PDF रहेंगे वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज का टॉपिक, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में बहुत ही एक तरह से डिटेल बता दी थी कि पहले कितनी थी, अब कितनी है। ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, हम बार बार उस चीज़ पर नहीं चलेंगे। तो क्या था, यानी कि हमने अपने अनुसूचियों के बारे में, अनुसूची में आपको पहले मैंने बताया था 8 थी, यानी कि पहले कितनी थी, 8 थी, और एट प्रेजेंट कितनी है हमारी हैं 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान की वर्तमान समय में अनुसूचियाँ कितनी हैं। वर्तमान समय में अनुसूचियाँ अगर पूछी जाए तो 12 हैं, और अगर ये पूछा जाए संविधान के बनते टाइम कितनी थी तो 8 थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी या फिर आपसे पूछा जाए पहले कितनी थी तो पहले थी 12। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूज़न दूर हो गई। अब कन्फ्यूज़न दूर होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारी अनुसूचियों में सबसे इम्पोर्टेंट अनुसूची कौन कौन सी रही हैं आज तक, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए एक तरह से तत्पर रहती है, जो कि है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची किसके बारे में है, छठी अनुसूची आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के बारे में है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के बारे में। अनुसूची 5, अनुसूची 5 क्या है, अनुसूचित यानी कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। अनुसूची नंबर 7 में से आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के संघ सूची के कितने विषय हैं। ध्यान से सुनिए, संघ सूची के विषय कितने हैं, 97। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर आता है राज्य सूची के कितने यानी विषय हैं, 66, और समृद्धि सूची कितने हैं आपके 47। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन यानी कि अनुसूची में आता है 8वां नंबर, जो कि भाषाओं का है, और ये आपके टेट के एग्ज़ाम में भी आपको देखने मिलेगा, TGT में भी देखने मिलता है, प्राइमरी में भी देखने मिलता है। तो ये 8वीं अनुसूची उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी 22 आधिकारिक भाषाओं के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है। 9वीं अनुसूची संपत्ति के बारे में है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वीं अनुसूची क्या है, पॉलिटिकल के यानी कि PGT पॉलिटिकल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो कि है दल बदल संबंधित प्रावधान के ऊपर। ठीक है, फिर आता है 11वीं आपकी पंचायत के बारे में है, और 12वीं आपकी नगर निगम यानी नगर पालिकाओं के बारे में है। ठीक है, तो मेनली आपकी 6, 5, 7, 8, आपकी 10, 11, 12 ये इम्पोर्टेंट रही हैं। अब सारी यानी कि हम सारी अनुसूची देख लेते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है आपकी, पहली अनुसूची आपकी कहती है कि आपके राज्य के नाम, यानी कि राज्यों के नाम, क्या, राज्यों के नाम और उनके क्या है, न्यायिक क्षेत्र और उनके न्यायिक क्षेत्र
केंद्रीय शासित प्रदेश के नाम और उनका विवरण। यानी कि पहला क्या बताता है, विवरणों के बारे में। अब जब हमने यानी कि सीधे सीधे आपके घर का एक तरह से क्या पता चल गया, नाम, एड्रेस, जगह, यानी कि क्षेत्र के बारे में पता लगेगा, नाम के बारे में पता लगेगा, आपके घर के बारे में पता लगेगा। पहली अनुसूची में ये बताता है। दूसरी अनुसूची में क्या बता रहा है, दूसरी अनुसूची में उसमें रहे कौन कौन रहे हैं उनके, यानी कि आपके भारत के राष्ट्रपति जी, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे आपकी दूसरी अनुसूची में बताते। भाई आप पहले यही तो बताओगे कि मेरा घर यहाँ पे है, तो पहली अनुसूची में यही बताया गया है कि पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब दूसरी अनुसूची में क्या है, यानी कि दूसरी अनुसूची में उसमें कौन कौन है, कौन कौन हेड है, कौन कौन, ये सारी चीज़ें बताई गई। यानी कि दूसरी अनुसूची में क्या आता है आपका, दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों की विधानसभा, मतलब ओवरऑल सभी आएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लिखिए विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। फिर आता है आपका उच्च न्यायालय की बात आती है, उच्चतम न्यायालय, यानी कि आपका सीधे सीधे एस, सुप्रीम कोर्ट लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। फिर आएगा आपका भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, राज्यों यानी कि राज्यसभा के सभापति, और राज्यों में विधान परिषद के सभापति, उपसभापति को प्राप्त, अब उसमें क्या है, उनके कर्तव्य, उनको क्या क्या चीज़ें मिली है, वेतन मिला है, ये सब चीज़ें भी आए, इसी में आएंगी वाले, वेतन, भत्ते और पेंशन। क्या है, पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, पेंशनों का उल्लेख किया गया है। अब आती है आपकी तीसरी अनुसूची। भाई आपके सारे के सारे इसमें सब चीज़ें हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब तीसरी अनुसूची क्या कहते हैं, विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव, यानी संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायाधीश, भारतीय न्याय यानी कि नियंत्रण महालेखा, ये सारे जो ऊपर हैं इनकी शपथ आती है। सीधी की सीधे क्या बात आती है, तीसरे में आती है इनकी शपथ। तीसरी अनुसूची क्या करती है आपकी,
शपथ दिलाती है भाई, शपथ का उल्लेख है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शपथ का उल्लेख कहाँ पर है, तो आपकी तीसरी अनुसूची में। अब आते हैं आपकी फोर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या आता है, राज्यसभा और राज्यों तथा संघीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के विवरण के बारे में बात करता है। क्या करता है, राज्य सभा में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रीय के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, क्या हो गया, आपको चौथी अनुसूची पता लग गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें पढ़नी है, यानी कि इम्पॉर्टेंट मैंने लगवाई थी, यानी कि आपकी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची क्या कह रही है आपको, पांचवी अनुसूची कह रही है आपकी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रक का उल्लेख। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची कई बार आपसे पूछी गई है कि पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और इसके बारे में आपको बता रही है। चलिए, अब आप यानी कि यूजीसी नेट के फॉर्म क्या है, अभी कुछ टाइम में निकलने वाले हैं, और आप यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के आप हमसे पेपर ले सकते हैं। तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप पेपर मात्र 100 रुपये में ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बात छठी अनुसूची की, यानी कि छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या कहती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहती है। के प्रशासन के विषयों में प्रावधान। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या कह रही है, यानी कि 7वां नंबर आपका कह रहा है। सातवीं अनुसूची यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि घुमा फिरा के। यह कहता है केंद्रीय एवं राज्यों के बीच शक्तियों का संघ सूची। सबसे पहले कितनी है, संघ सूची में कितने विषय हैं आपके, 97 विषय हैं। और यही इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि आपके संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय हैं। फिर आता है राज्य सूची, यानी कि राज्य सूची में हमारे हैं 66 विषय, 66 विषय। ठीक है, फिर आता है आपका, उसके बाद क्या आता है, समृद्धि सूची, सूची। इसमें कितने हैं, 47 विषय हैं के रूप में बंटवारे का विवरण है। ठीक है,
अब आती है बात किसकी, आपकी 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा, यानी कि भाषा के बारे में है। और भाषा किसकी है, यानी कि 22 यानी कि 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 22 भाषाओं के बारे में। अब आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या कहती है, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बात करती है आपकी 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 9वीं अनुसूची लिखते हैं। तो 9वीं अनुसूची क्या कह रही है, 9वीं अनुसूची आपके राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का तथा जमींदारी व्यवस्था, यानी कि आपका जो आर्ट, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार थे 7 थे पहले, एक जमीन यानी कि संपत्ति का था, अब वो कहाँ चला गया 300A में, कहाँ चला गया 300A में। तो वही कहीं ना कहीं वो इससे ही जुड़ा हुआ था, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं ध्यान से सुन लेना कि आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी कई बार पूछा गया है, वो है 300A में। तो पहले क्या था, वो मौलिक अधिकार था हमारा। ठीक है, अब हमारे कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, और 6 में से हमारा ये जो 7 थे पहले वो कहाँ चले गए, 7 में से एक हमारा 300A में चला गया है। अब वो आपका 9वीं अनुसूची से संबंधित है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, कब जोड़ी गई थी ये भी लिखवा दिया मैंने आपको, 1951 के, यानी प्रथम जो संशोधन हुआ उसी में बदल दी गई थी। और प्रथम संशोधन का हुआ 1 साल बाद ही हो गया। ठीक है, इतनी जल्दी आपको संशोधन भी देखने के लिए मिल गया था। फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या कहती है, 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल के बारे में है। किसके बारे में है, दल बदल के बारे में, ध्यान रखना, दल बदल के बारे में है। और इसमें हुआ था 52वें संविधान संशोधन में, यह आई थी आपकी 52 संविधान संशोधन, 52 संशोधन के बारे में। फिर आती है आपकी क्या, 11वीं अनुसूची, यानी कि आपकी आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या कहती है आपकी, 11वीं अनुसूची ये कहती है, 11वीं अनुसूची आपकी सारी की सारी है पंचायत के बारे में, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें विषय कितने हैं आपके, इसमें विषय पूछे जाते हैं जिसमें 29 विषय हैं। कितने हैं, 29 विषय हैं। और ये आपका आया था कौन से इस संविधान संशोधन में आया था, ये आया था 73वें संशोधन में। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, यानी कि आपके ये नहीं पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय संबंधित है, या किससे कितने विषय आपको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं यानी कि आपके नंबर 11, यानी 11 हो गया। अब हम चलते हैं 12वें पे। तो 12वीं अनुसूची में कितने हैं, यानी 12वीं अनुसूची संबंधित किससे है, पहले तो आपको पता होना चाहिए नगर पालिका से, नगर पालिकाओं से। ठीक है, जो कि शहरी स्थानीय सरकार के तौर पर आपको देखने को मिलती है। क्या है, हमने छठी यानी कि छठी क्लास में पढ़ा था ना,
नगर पालिका, पंचायती राज, वो सारे के सारे इसी से संबंधित है। तो आपके आ जाएगा यानी शहरी स्थानीय सरकार के तौर पर आपको देखने को मिलती है। इसमें कितने सूची है? 18 विषय, 18 विषय। और ये कब आया? ये आपके 74 संशोधन में आपको देखने को मिलता है, संशोधन में। ठीक है, तो ये था आपकी भारतीय यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की सूचियों में सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपकी। 4th रही है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, 5th रही है, 6th रही है। ठीक है, 7th में आपसे पूछे जाते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं, समृद्धि सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं। फिर 8वीं आपको सबसे 8वीं ज़्यादातर छोटे पेपरों में मिलती है, पीजीटी पीजीटी में मैक्सिमम कई बार कम मिली है पर इतनी नहीं मिली, जो कि आपकी जितनी 7वां नंबर और 6ठा नंबर मिली है। जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची आपको मिलेगी ज़्यादातर पीआरटी के पेपर में, तो आपको वो ये पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित है। फिर आता है क्या है आपका दल बदल वाला क्वेश्चन आता है। दल बदल वाला आपका क्या है? 10वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची के विषय पूछे जाते हैं जो कि आपके पंचायत संबंधित है, और 12वीं अनुसूची में भी विषय पूछे जाते हैं जो आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।